आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेदक में इंदिरामा बाटा प्रोग्राम का आगाज, 2 सालों में 31 लाख एकड़ अराजी सैराब किए जाने का निशाना, चीफ मिनिस्टर की तकरीर। इख्तिदार आने पर गरीबों के लिए 1 लाख रुपये लागती पक्के मकान की तामीर, चंद्रबाबू नायडू का एक और वादा। मुसलमान अमन पसंद सब्र तहमुल को कमजोरी ना समझने फिरका परस्त तंजीमों को बैरिस्टर ओवैसी का इंतबा। दारुसलाम में ईद मिलाद तकरीब से खिताब। वाईएसआर कांग्रेस में शामिल होने कांग्रेस रुकन असेंबली राजेश कुमार और तेलुगुदेशम लीडर के राजाराव का फैसला, कांग्रेस और तेलुगुदेशम को धक्का। और ईद से पहले शरंगेजी के वाकयात के सिलसिले में मंगलहाट और मुशीराबाद से 25 अफराद गिरफ्तार। और खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 25 लाख गरीब खानदानों की बहबूद के लिए हुकूमत ने 6,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से मिल्क मिशन का आगाज किया है। जिला मेदक में इंदिरामा बाटा प्रोग्राम के पहले दिन वज़ीर-ए-आला ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए किसानों, चरवाहों और अवाम से मुलाकात की। तोपरान में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रणहिता चेवल्ला को अगर कौमी दर्जा दिया जाता है तो 90% फंड्स मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। किरण कुमार रेड्डी ने तोपरान में 75 करोड़ रुपए के कामों का संग बुनियाद भी रखा। इससे पहले दुबाक मंडल में प्रोग्राम का आगाज करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि अवामी बहबूद के लिए जारिया साल 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत 1 रुपये किलो चावल स्कीम से 7 करोड़ 50 लाख अफराद को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि सिफर शरह सूद पर किसानों और खवातीन को खर्जात भी फराहम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि साल 2004 से 21 लाख एकड़ ज़रई अराजी को पानी सैराब किया गया था और आइंदा 2 सालों में 16,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से मजीद 21 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने दुबाक में सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन से भी मुलाकात की। जिले महबूब नगर में मैं आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा के दौरान तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू के वादों और ऐलानात का सिलसिला जारी है। पीर को महबूब नगर में अपनी पदयात्रा के 7वें रोज चंतारेवलापल्ली में अवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने यह वादा किया कि अगर तेलुगुदेशम इख्तिदार पर आती है तो गरीब अवाम को 1 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए गए पक्के मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवामी तकालीफ से वक्फियत के लिए ही उन्होंने इस पदयात्रा का एहतमाम किया है। तेलुगुदेशम के सदर ने यह बताते हुए कि कई देहातों में पीने के पानी की किल्लत पाई जाती है, तयखुन दिया कि इस सिलसिले में वह इकदाम करेंगे। सदर तेलुगुदेशम ने फिर एक बार कहा कि इख्तिदार में आने के बाद बेल्ट शॉप्स को बंद करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कपास के किसानों के अलावा मुकामी मुसलमानों से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वक्फियत हासिल की। रियासत में अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए तेलुगुदेशम का बरसर इख्तिदार आना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली एम नरसिम्हलू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा को हासिल हो रही जबरदस्त अवामी तायद के बाइस कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। एम नरसिम्हलू ने कहा कि गरीब और पसमानदा तबकात के लोग तेलुगुदेशम से करीब होते जा रहे हैं और सन 2014 के इंतखाबात में अवाम बदउनवानियों में मुलविस कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला की पदयात्रा जिला अनंतपुर में पीर को 12वें दिन में दाखिल हो गई है। सुबह शर्मिला ने श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी में अपनी पदयात्रा का आगाज किया। शर्मिला को मामूली बुखार की शिकायत है, ताहम उन्होंने अपनी पदयात्रा को जारी रखा है। अपनी पदयात्रा के दौरान शर्मिला ने किसानों और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। अवाम की जानिब से शर्मिला का वालेहाना इस्तकबाल किया गया है।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क में हमारी लड़ाई पार्लिमानी तरीक़ेकार के तहत उन फिरकापरस्त ताकतों से है जो दस्तूर के मुताबिक हमें हमारा हक नहीं देते। उनका कहना था कि मुल्क की जमहूरियत में मुसलमान जब तक खुद को मजबूत व मुस्तकम नहीं करेंगे तब तक उनका हर तरीके से इस्तेसाल किया जाता रहेगा। सदर मजलिस ने हुकूमत और पुलिस पर जोर दिया है कि शहर में वक्फे से अमन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और फिरका परस्त तंजीमों पर गहरी नजर रखे। दारुसलाम में ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अमन की बरकरारी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश कर रही है। शर पसंदी के वाक़यात पर मजलिस ने सब्र ज़ब्त से काम लिया है ताकि अशरार अपने अज़ाइम में कामयाब न हो सके। उन्होंने फिरका परस्त तंजीमों और अशरार को इंतबाह देते हुए कहा कि अमन की बरकरारी के लिए मजलिस की मसाई को कमजोरी ना समझा जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कुर्बानी मुसलमानों का मजहबी फरीजा है और बड़े जानवरों की कुर्बानी का मकसद किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि अपने एक मुक़द्दस मजहबी फरीजे की अदायगी है। तकरीब में मजलिस अरकान असम्बली व कौंसिल, अरकान बल्दिया, सरगर्म कारकुनों, मुहिब्बान मजलिस और अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। अल्लाह के फजल व करम से बकरीद ईद अज़हा पुरअमन तरीके से गुजर गई। बावजूद इसके कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें कोशिश कर रही थी कि हैदराबाद में अमन को या फिर किसी न किसी तरीके से कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, अल्लाह का बड़ा फजल व करम रहा। हम तमाम चौकस रहे और हिकमत अमली को जो इख्तियार किया उससे इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त हुई। हम उन फ़िरक़ा परस्त ताकतों को इधर बताना चाहते हैं कि अगर हम बड़ा जानवर बकरीद में ज़िबा करते हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी मजहब के खिलाफ हैं। ये हमारा मजहबी फरीजा है। अगर यहाँ पर ऊँट दस्तयाब होगा तो हम ऊँट काटेंगे, अगर बैल मिलता है तो हम बैल को भी ज़िबा करते हैं। मगर मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करना कि नहीं ये लोग हमको तकलीफ देने के लिए फलां जानवर को ज़िबा करते हैं। मैं आंध्र प्रदेश के उस कानून से वाकिफ हूँ, मगर जो लोग अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं, अगर हम जानवर लारियों में लेकर आ रहे हैं तो किसी को इख्तियार नहीं है कि लारी को रोककर जानवर को छोड़ दें। और जो कानून बनाया गया वो बेलेबल कानून है, कॉग्निसेबल ऑफेंस है। और अगर मैं जानवर लेकर आता हूं तो वो लाना अलग बात है, काटना अलग बात है। अगर मैं लेकर आता हूं तो वो कोई मैं गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई तलवार है या चाकू है कि उसका रखना जुर्म है, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लग जाता। मगर अगर मैं जानवर रखता हूं, जानवर का ट्रांसपोर्टेशन कोई कानूनी जुर्म नहीं है, वो दिल्ली के कानून में है, दिल्ली के कानून में है, यहां पर नहीं है। और पुलिस का काम है रोकना देखना। और अगर मेरे पास बैल का अगर कोई या फिर भैंस का वेटरनरी का सर्टिफिकेट है तो आप रोक नहीं सकते उसको, और किसी को इख्तियार नहीं है। यही बात हमने हुकूमत को बताई और मुझे अफसोस है, बल्कि मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और ये हमारे फ़िरक़ा परस्त तंजीम के तमाम जिम्मेदार हजरात, साल के 11 महीने इनको उस जानवर से मोहब्बत पैदा नहीं होती। बकरीद आया तो बड़े एक्टिव हो जाते, और सबसे ज्यादा बड़ा गोश्त खाने वाले यही लोग फ़िरक़ा परस्त लोग हैं। तो दरगाह यूसुफैन के पास आप जाकर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह होटल में सबसे ज्यादा आप मौजूद, बड़े का पार्सल लेकर जाते, आप लेकर जाते। इनको भी मालूम हो और हम कानून से मुकाबला करेंगे। और ये लोग जानते नहीं हमारे अज़म को, तुम जितना गड़बड़ करोगे हम उतना शिद्दत से तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि कहीं पर भी गड़बड़ ना हो, अमन को खतरा ना हो। ये लोग अमन को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अज़ाइम से होशियार रहने की जरूरत है। बरसर इख्तियार कांग्रेस और अहम अपोजिशन तेलुगुदेशम को मगरबी गोदावरी में इस वक्त धक्का लगा जब दोनों पार्टियों के अहम कायदीन ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। चिंतलापोडी के कांग्रेस रुकन असेंबली एम राजेश कुमार ने लोटस पाउंड पहुंचकर वाईएस विजयलक्ष्मी से मुलाकात करते हुए वाईएसआर पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए राजेश कुमार ने बताया कि उनके हल्के इंतखाब में मुकामी अवाम की ख्वाहिश है कि बुरे वक्त में वाईएसआर खानदान की मदद की जानी चाहिए।
इसीलिए उन्होंने अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही असेंबली की रुकनीत से भी इस्तीफा दे देंगे। जिले में तेलुगुदेशम के एक ताकतवर लीडर के राजा राव ने भी तेलुगुदेशम छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत का फैसला किया है। इम्कान है कि राजा राव 4 नवंबर को विजयलक्ष्मी की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने इतराफ किया है कि मरकजी काबीना में रियासत के बाद सीनियर अरकान पार्लियामेंट को नजरअंदाज किए जाने से उनमें मायूसी पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने बताया कि आइंदा माह की 4 तारीख को कांग्रेस की जानिब से दिल्ली में एक बड़ी रैली मुनक्कद की जाएगी, जिसमें हुकूमत के फलाही कामों की तशहीर की जाएगी। रुकन असेंबली राजेश कुमार के कांग्रेस छोड़े जाने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सदर पीसीसी ने कहा कि इनके पार्टी छोड़ने का पहले से ही इल्म था। सदर पीसीसी ने बताया कि बाज़ अरकान असेंबली सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। तेलुगुदेशम ने मरकजी काबीना में तोसी के दौरान रियासत के अरकान पार्लियामेंट को दी गई नुमाइंदगी को रियासत के अवाम की तौहीन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने कहा कि रियासत से नुमाइंदगी तो दी गई है, लेकिन तमाम को ममलिकती वजीर ही बनाया गया है। अहम खलंदान किसी को भी नहीं दिया गया। मुद्दु कृष्णा नायडू ने कहा कि रियासत के सीनियर लीडर जयपाल रेड्डी को भी उनकी विजारत से हटाकर दूसरी विजारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने कहा कि रियासत के साथ सिर्फ दिखावे की हमदर्दी की जा रही है। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयसी दिवाकर रेड्डी ने एहसास जाहिर किया है कि अगर रुकन पार्लियामेंट के सांबा शिवाराव को मरकजी काबीना में शामिल किया जाता तो यह एक बेहतर इकदाम होता। मीडिया से बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि सीनियर पार्टी कायदीन के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी की पदयात्रा से मुतालिक पूछे गए सवाल पर दिवाकर रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में इन्हें कोई इत्तला नहीं है। कांग्रेस रुकन असेंबली एल वेंकट स्वामी ने मरकजी काबीना की तरह रियासती काबीना में भी नए चेहरों को मौका देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट स्वामी ने कहा कि रियासती काबीना में नए चेहरों की शमूलियत से पार्टी मुस्तहकम होगी। रियासती वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी की पदयात्रा पर तबसरा करते हुए वेंकट स्वामी ने कहा कि रघुवीरा रेड्डी की पदयात्रा पार्टी से ज्यादा शख्सी मफाद के लिए की जा रही है। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू जहनी दिवालियापन का शिकार हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने तेलुगुदेशम सरबराह की जानिब से उनकी पदयात्रा के दौरान किए जा रहे ऐलानात को मज़ाक़खेज़ करार देते हुए कहा कि तेलुगुदेशम के दौर इख्तिदार में किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने की वजह से ही कई किसानों ने खुदकुशी की थी। तुलसी रेड्डी ने कहा कि सन 2004 में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत ने किसानों के लिए कई इक़दाम किए हैं। उनका कहना था कि किसानों के खर्चात माफ़ किए गए और हुकूमत की पौलावडी स्कीम से भी लाखों किसानों को फ़ायदा हुआ है।